नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 7 जुलाई 2022 एमटीएस के प्रथम पाली का एग्जाम समाप्त हो चुका है तथा जो भी जीके जीएस सेक्शन से प्रश्न आए हैं सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों ये सेक्शन जो है यहाँ के करंट सेक्शन से बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं आया। जैसा कि कल के जो है एनालिसिस के वीडियो में हमने बताया था कि करंट के सेक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन इस पाली में एक भी करंट सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आया है और जो भी क्वेश्चन है रिपीट किया हुआ है उसी के लेवल में। जैसे कि मैंने कल बताया था कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है ये टॉप पे रहेगा, क्योंकि जनसंख्या जो जनगणना 2011 है वहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न आया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नींद की बीमारी किस कारण से होती है। दोस्तों नींद की बीमारी जो है ये सिकता मक्खी के काटने से होती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में इस प्रकार का कोई भी ऑप्शन नहीं था। यहाँ पे एक ऑप्शन था चिंता या तनाव, यही आपको राइट करके आना था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भगत सिंह नेशनल असेंबली पर बम कब फेंके। यहाँ पे इसलिए पूछ दिया गया था कि बम पे जो है कब फेंके, ये नहीं पूछा था कि कौन फेंके। यहाँ पर डायरेक्ट भगत सिंह का नाम देके रखा था कि जो है कब फेंका गया असेंबली पर बम। तो ये 8 अप्रैल 1924 को भगत सिंह के द्वारा जो है नेशनल असेंबली पर बम फेंका गया था, सिर्फ डराने के लिए। बाद में इन्हीं के कारण इसे फांसी की सजा हुई थी। और भगत सिंह का जो प्रमुख बुक है जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये इनका बुक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला एक प्रश्न आया था कि डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट जो है ये त्वचा विज्ञान से संबंधित है। त्वचा विज्ञान से संबंधित त्वचा का एक डॉक्टर होता है डर्मेटोलॉजिस्ट, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न आया था कॉमन सा जो भारतीय संविधान से था कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र अहर्ता क्या है, न्यूनतम उम्र सीमा क्या रखा गया है राष्ट्रपति बनने के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपति का जो है चुनाव प्रस्तावित है और 24 या 25 जुलाई को जो है राष्ट्रपति का जो है रिजल्ट भी आ जाएगा कि कौन बनेंगे। वैसे मुर्मू है, बीजेपी की तरफ से खड़ा है, तो करंट सेक्शन से ये क्वेश्चन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पे राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र रखा गया है 35 वर्ष रखा गया है। वहीं प्रधानमंत्री जो आने वाले शिफ्ट के लिए कारगर रहेगा तो ये 25 वर्ष रखा गया है। वहीं लोकसभा में न्यूनतम उम्र 25 वर्ष और राज्यसभा में न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न आया था कि रेड लाइट ऑन बोर्ड अभियान, ये करंट सेक्शन से एकमात्र क्वेश्चन पूछा गया कि रेड लाइट ऑन बोर्ड अभियान किस राज्य के द्वारा लागू किया गया। तो ये किया गया है दिल्ली के द्वारा जो है लागू कराया गया है रेड लाइट ऑन बोर्ड अभियान योजना। दिल्ली के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, अरविंद केजरीवाल है, और दिल्ली का जो उपराज्यपाल है अनिल बैजल, वो त्याग पत्र देने के बाद जो है वहाँ पे उपराज्यपाल बदल गया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वर्तमान समय में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है। तो ये एलन मस्क जो टेस्ला कंपनी के जो मालिक हैं, एलन मस्क, ये दुनिया के वर्तमान में सबसे अधिक अमीर व्यक्ति हैं। ये किसका स्थान लिए हैं, तो ये बिल गेट्स का स्थान लिया है, और उसके बाद जो है अमेजन के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, इसका स्थान लिए हैं। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। दोस्तों वाद्य यंत्र से और नृत्य से रोजाना एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको जरूर करके जाना है अगर आपका एग्जाम है एमटीएस का। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी से संबंधित है। वहीं आपको बता दें पंडित शिव कुमार शर्मा आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इनका हाल ही में निधन हो गया है, जो संतूर से संबंधित थे। वहीं बिस्मिल्लाह खां शहनाई से और अल्लाह रखा तबला से संबंधित है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 4 चपार कूट, हमने प्रैक्टिस सेट में ये जो नृत्य पढ़ा दिया है कि 4 चपार कूट मारेंगे 4 बांस, इस प्रकार से मैंने आपको ऑप्शन भी दिया था, मतलब हिंट दिया था याद रखने के लिए। तो ये नृत्य कहाँ से संबंधित है, 4 चपार कूट, तो ये नृत्य संबंधित है मिजोरम राज्य से, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। वैसे जो आने वाले शिफ्ट के लिए प्रमुख टॉप पे रहेगा नृत्य, ये है असम कथकली, बिहू असम, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर भारत, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वर्षा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। यहाँ यंत्र से क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्षा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो इसे रेन गेज कहते हैं। वहीं जो नक्शा पे समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, तो आइसो हाइट रेखा कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है आने वाले शिफ्ट के लिए, ये आप रख लीजिए कि ये जरूर छपेगा कि वर्षा जो समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा होती है नक्शा पे, उसे क्या कहते हैं, तो उसे आइसो हाइट रेखा कहते हैं। वहीं ऊंचाई मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो सेक्सटेंट भी कहते हैं, और अल्टीमीटर भी ऊंचाई मापने के लिए होता है, तो आप दोनों ऊंचाई मापने वाले यंत्र जो है याद रखिएगा। अगला एक प्रश्न आया था कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ये एनिशिएंट हिस्ट्री है कि बक्सर का युद्ध का जो है कब हुआ था, तो ये पूछा गया था। तो 1764 ईस्वी में किसके किसके बीच होता है, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। यहाँ पे आज ईस्वी पूछा गया, हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट में किसके किसके बीच हुआ था ये पूछा जाए, तो ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526, द्वितीय लड़ाई 1556 और तृतीय लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ था। तो ये टॉप रहेंगे युद्ध जो आने वाले एग्जाम में जो है आप पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। बात करें पानीपत की प्रथम लड़ाई की, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जो है विजय रहा था, और बाबर जो है दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके मुगल वंश की स्थापना भारत में किया था। वहीं 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विजय रहा था, और तृतीय जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजय रहे थे। अगला एक प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 43 के बी
कि जो है किससे संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 43 के बी जो है संबंधित है राज्य सहकारी सोसाइटी से। तो आपको ये इस प्रकार का एक ऑप्शन था, आपको यही आंसर करके आना था। पांडुलिपि किस पर लिखा जाता है, पांडुलिपि जो है किस चीज़ पे लिखा जाता है, वहाँ पे 4 वस्तुओं का नाम दिया गया था। तो एक ऑप्शन था तार के पत्ता, तो आपका आंसर जो है तार का पत्ता ही करके आना था। पांडु एक प्रकार की लिपि होती है जो तार के पत्ते पे लिखी जाती है। वैसे हम जो हिंदी भाषा है किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न आया था, प्रसिद्ध चोल राजा। चोल राजा जो है प्रसिद्ध जो है चोल राजा राजराज प्रथम जो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, आपको ये भी ध्यान रखना है। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है जो कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। कौन बनवाए थे, राजराज प्रथम। किस वंश से संबंधित है, तो चोल वंश से संबंधित है राजराज प्रथम। चोल वंश के संस्थापक कौन है, विजयालय। तो ये जो है कब शासक बना था, तो ये 985 ईस्वी में शासक बना था और 1014 ईस्वी तक गद्दी पर आसीन रहे थे। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि खजुराहो की मंदिर किस शैली का उदाहरण है या किस शैली में बनाया गया है। कोई पूछ रहा है, कोई बता रहा है कि दोस्तों कि खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप हमें क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। वैसे आपको बता दें, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि खजुराहो की मंदिर किस शैली का एक भव्य उदाहरण है, तो ये नागर शैली का उदाहरण है। आपको बता दें कि नॉर्थ भारत के जितने भी मंदिर है सभी नागर शैली में ही बनाए गए हैं। नॉर्थ भारत के, नॉर्थ भारत क्योंकि खजुराहो जो है ये भी एमपी में स्थित है तो उसी साइड है, तो ये जितने भी है नॉर्थ भारत साइड ये सभी जो है नागर शैली में बनाए गए हैं। वहीं जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं वो सभी द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से हिंट मिल जाएगा अगर कहीं के मंदिर की शैली पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वतीय वन है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था। तो देवदार, शीशम इत्यादि जो भी ऑप्शन में रहा होगा आपका राइट आंसर है, ये पर्वतीय वन है। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार, हर दिन जनगणना को टारगेट कर रहा है एग्जामिनर कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। हमने कल के ही वीडियो में बताया था जहां पे ये पूछा था कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस भारतीय राज्य की है, तो वहां पे आंसर यूपी था। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि घनत्व सबसे कम किस राज्य की है, तो ये अरुणाचल प्रदेश की है। यहाँ मात्र 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति निवास करते हैं। वहीं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाली भारतीय राज्य कौन सा है, तो ये है बिहार। इससे पहले कौन सा था 2001 की जनगणना के अनुसार, तो ये थे पश्चिम बंगाल। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, वर्तमान में बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य है। एक क्वेश्चन आया था कि लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से होता है भारत में अधिकांश, इस प्रकार का था। वहाँ पे 4 बंदरगाह का नाम दिया गया था। तो दोस्तों ये मारमा गोवा जो है जो यहाँ पे लौह अयस्क का निर्यात सबसे अधिक होता है। दोस्तों बता दें आज के जो एग्जाम का लेवल रहा मॉडरेट ही रहा, लोग जो है 80-85 के बीच में जो है अटेंड करके आए हैं। वहीं पे बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश काफ़ी ही ईजी आती है आजकल, जो है फिलर 5 नंबर वाली ये भी काफ़ी ईजी आती है जैसा कि लोगों ने बताया हमें। तो यहाँ पे मैथ का भी लेवल समान था, रीजनिंग का भी लेवल समान था, लेकिन जीके जीएस यहाँ पे कुछ मॉडरेट प्रकार के 2-3 क्वेश्चन जो है घुमा के पूछा गया है। तो आने वाले शिफ्ट में आशा करते हैं कि इसी प्रकार का जीके जीएस आएगा। अगर आने वाले आपके समय में एसएससी का एग्जाम आपका अगर है तो आप जो है ये नियमित फॉलो करें, आपको जो है काफ़ी बेनिफिट मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।